आपका आगे का जो डाउट का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, सॉरी 24 नंबर क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ कि त्रिभुज ए ओ बी के केंद्र के निर्देशांक निकालिए, मतलब कि आपको यहाँ पर बताना है कि इसका केंद्र का नियामक क्या होगा। यदि ओ ए बराबर आपको 8 दिया हुआ है, ओ बी बराबर दिया हुआ है 6, जबकि ओ मूल बिंदु है, मतलब कि यहाँ पर ए ओ बी जो है वहां पर ओ क्या है, मूल बिंदु है। ठीक है, ए और बी क्रमशः एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर, मतलब कि ए और बी क्रमशः का मतलब ये हुआ कि पहले ए है तो ए किस अक्ष पर होगा, एक्स अक्ष पर, और बाद में बी है मतलब कि बी किस अक्ष पर होगा, तो वाई अक्ष पर धन दिशा में होगा। धन दिशा मतलब कि आपको पता है कि दो दिशा यहाँ पर होगा। जिसे अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो ये आपका क्या है, एक्स है, ये आपका क्या होता है एक्स डैश, ये आपका होता है वाई, और ये आपका होता है वाई डैश। तो यह जो दिशा होता है धन दिशा मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक ना, ये आपका वाई का धन दिशा है, और ये इसका ऋण दिशा है, और ये वाई का ऋण दिशा है। ऋण मतलब कि माइनस वाला, और आपका धन मतलब कि आपको प्लस वाला लेना है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है कि एक्स और वाई दोनों जो है वो आपका धन दिशा में है, मतलब कि हमको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर हम बना लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर उसी में आपका ड्रॉ यहाँ पर हो जाएगा फिगर। ठीक है, तो फिगर पहले ड्रॉ करके तभी इसको हम बनाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, दोनों आपका धन दिशा में है। ठीक है, ये आपका ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि ए कहाँ पर है, तो ए आपको दिया हुआ है कि एक्स पर है। ए और बी क्रमशः एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर धन दिशा में है, मतलब कि पहले ए है तो पहले यहाँ पर एक्स एक्सिस पर होगा, तो ए आपका एक्स एक्सिस पर, तो कहीं भी मान लीजिए कि ए यहाँ पर एक्स एक्सिस पर है और बी जो है यहाँ पर वाई एक्सिस पर धन दिशा में है। तो यहाँ पर दोनों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों धन दिशा में है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि ए ओ बी त्रिभुज बन रहा है, तो अगर हम ए बी को मिलाएंगे तभी यहाँ पर त्रिभुज क्या बनेगा, ए ओ बी। सॉरी, इसको थोड़ा सा हम, तो हम यहाँ से क्या किए कि ए ओ बी को यहाँ पर हम मिला दिए, तो त्रिभुज बन गया यहाँ पर क्या, ए ओ बी। यहाँ पर आपका 90 डिग्री होगा, तो ए ओ बी हमारे पास त्रिभुज बन गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओ बी कितना है, 6 है। ओ बी कितना है, 6 है। और आगे आपको लिखा हुआ है कि ओ ए कितना है, तो ओ ए आपका 8 दिया हुआ, ओ ए आपका कितना है, 8 है। ठीक है, ओ ए आपका कितना हो गया, 8 हो गया। बात समझ में आ गया होगा। अब आपको पता है कि आपको निर्देशांक किसका निकालना है, तो निर्देशांक हमको निकालना है केंद्रक का। तो केंद्रक का निर्देशांक पता होने के लिए हमको क्या जरूरी होना चाहिए, तो हमको जो तीनों जो शीर्ष होता है, तीनों जो क्या होता है शीर्ष होता है, उसका नियामक हमको पता होना चाहिए। मतलब कि हमको ए का नियामक पता होना चाहिए, बी का नियामक पता होना चाहिए, और ओ का नियामक पता यहाँ पर होना चाहिए, तभी इसका हम केंद्रक निकाल पाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर केंद्रक हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो आपको पता है कि ओ यहाँ पर मूल बिंदु है, तो यहाँ पर इसका निर्देशांक क्या होगा, 0,0 होगा। ठीक है, अब ओ ए यहाँ पर क्या है, 8 है, मतलब कि आपको पता है कि एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक्स का ही वैल्यू होता है, वाई का वैल्यू क्या होगा, 0। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 8 है, मतलब कि आपका जो क्षैतिज जो आपका दूरी होता है, ठीक है ना, वाई एक्सिस से आपका, मतलब कि वाई अक्ष से जो आपका क्षैतिज दूरी होता है वो आपका क्या होता है, एक्स का वैल्यू होता है, और एक्स एक्सिस से जो आपका लंबवत दूरी होता है वो आपका क्या होता है, वाई का होता है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 8, और कॉमा क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर 8 कॉमा हम 0 क्यों लिखे, क्योंकि हमको पता है कि ओ ए यहाँ पर क्या है, 8 है, तो एक्स दिशा में है, मतलब कि ओ ए का लेंथ यहाँ पर क्या है, 8 है, तो एक्स पर आपका एक्स का वैल्यू होगा, मतलब कि एक्स यहाँ पर क्या होगा, 8 होगा, और वाई आपका यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर वाई है, तो वाई आपका यहाँ पर क्या होगा, 6 होगा, और एक्स यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,6। ये बात समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको हम लिखे, कि ये 8,0 कैसे हुआ और ये 0,6 कैसे हो गया। अब यहाँ पर आपको तीनों कोऑर्डिनेट पता है, तो इसको मान लीजिए आप x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, और इसको मान लीजिए x3 y3। ठीक है, यहाँ पर 8 हम 0 क्यों लिखे, क्योंकि आपको पता है कि x पर सिर्फ x का वैल्यू होगा, y का वैल्यू क्या होगा, 0। तो इसलिए यहाँ पर 8,0 पहले x लिखेंगे, उसके बाद y, तो हमको पता है कि x यहाँ पर क्या है, 8 है। यहाँ पर 0,6 क्यों लिखे, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर ये y एक्सिस है, तो इस पर सिर्फ क्या होगा, y का वैल्यू होगा, और y का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, 6 यूनिट। तो पहले x लिखा था, उसके बाद y, तो पहले x यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, और उसके बाद होगा y 6। अब हमको केंद्र का निर्देशांक निकालना है, तो केंद्र का आपका क्या होता है, तो केंद्र का आपका g होता है, तो g का निर्देशांक यहाँ पर हम मान लेते हैं, g मान लेते हैं x, y। तो क्या लिख सकते हैं, तो g x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, नीचे हो जाएगा 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो g x, y बराबर x1 आपका कितना है, 0 है, x2 आपका कितना है, तो x2 आपका 8 है, और x3 आपका कितना है, 0, और नीचे क्या हो जाएगा, 3।
y1 आपका कितना है, तो y1 6 है, y2 0, y3 0 और नीचे क्या हो जाएगा 3। तो अब यहाँ से आपके पास क्या आ गया, तो g x, y बराबर 0 में 8 जोड़ेंगे 8 और 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 ही हो जाएगा, तो 8/3 हो गया। और ये 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही हो जाएगा, और फिर 0 जोड़ेंगे तो 6, तो 6/3 मतलब कि क्या हो जाएगा 2, मतलब कि 6 से कट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 0 जोड़ेंगे तो 6 ही रह जाएगा। तो इस तरह से आपके पास केंद्र का निर्देशांक क्या आ गया 8/3, 2। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा था, नोट कीजिए इसको आप लोग। अगला प्रश्न है कि यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक आपको दिया हुआ है 3 - x, y - 2, 4, 7 और -4 + 4x, 2y + 4, मतलब कि 2y + 4। तीनों शीर्ष का निर्देशांक आपको दिया हुआ है, त्रिभुज का नाम यहाँ पर दिया हुआ है कि एबीसी है। तो पहले हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। ए का निर्देशांक मान लेते हैं कि पहले वाला ए का निर्देशांक है, आप किसी को कोई मान सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, ठीक है ना। आप चाहे तो इसको बी मान सकते हैं, इसको ए मान सकते हैं, इसको सी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख लिए 3 - x, y - 2। बी मान लेते हैं 4, 7 को, और सी मान लेते हैं -4 + 4x, 2y + 4। ये हो गया सी का कोऑर्डिनेट, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि इसका केंद्रक जो है मूल बिंदु है। केंद्रक आपको पता है कि बीच में यहाँ पर होता है केंद्रक जी। यह आपको दिया हुआ है कि मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु यहाँ पर है, इसका मतलब कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, 0। आपको पता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0, 0 होता है। मतलब कि इसका केंद्र का नियामक आपको दिया हुआ है कि 0, 0 है, मतलब कि x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू क्या है 0 दिया हुआ है। ये आपका होता है x, y, ठीक है। तो दिया हुआ केंद्र का मूल बिंदु है, तो आपको बताना है कि x और y का कितना मान होगा, कि x और y का क्या मान होगा। तो आपको पता है कि इसको हम लिखते हैं क्या x1, y1, इसको लिखते हैं x2, y2, और इसको लिख लेते हैं क्या x3, y3। तो याद रखिए कि कॉमा के पहले वाला ये x3 है, कॉमा के बाद वाला y3 है। उस तरह से कॉमा के पहले वाला यहाँ पर x2, यहाँ पर y2 है। यहाँ पर 3 - 1 जो है x1 का वैल्यू है, और y1 जो है y - 2 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं केंद्रक का। तो आपको पता है केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है, तो केंद्रक का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 बटा में होता है 3। जो चीज निकालने के लिए कहेगा उसी का फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो y1 + y2 + y3 और नीचे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और जो वैल्यू आपको दिया है वो वैल्यू पुट कर दीजिए, जो नहीं है आपको पता हो जाएगा। तो आपको पता है कि जी का कोऑर्डिनेट यहाँ पर दोनों का 0 है, तो 0, यहाँ पर क्या हो गया 0। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर होता है कि ये 5, 3 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं 5, 3 लिखते हैं। केंद्र यहाँ पर 0, 0 क्यों लिए, क्योंकि दिया हुआ केंद्र क्या है मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट लेंगे। x1 आपको पता है कि कितना है, तो 3 - x है। x2 कितना है, तो x2 आपको पता है कि 4 है। और x3 कितना है, तो x3 आपको पता है कि -4 प्लस में क्या है 4x, और नीचे क्या हो जाएगा 3, y1, तो y1 आपका क्या है, तो y - 2, y2, तो y2 आपका क्या है 7 है, और y3 आपका क्या है, तो 2y + 4, और नीचे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब यहाँ से हम लिखेंगे क्या g 0, 0 बराबर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 4 प्लस में है 4 माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 3, और ये 4x है, क्या है 4x है, 4x में से x घट जाएगा तो क्या बच जाएगा 3x, और नीचे क्या हो गया 3, कॉमा यहाँ पर आते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक 2y है और यहाँ पर क्या है y, तो 2y और y क्या हो गया 3y हो गया। 7 और 4 11, 11 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 11 में से 2 जाएगा तो 9, और नीचे क्या हो जाएगा 3। अब ये आपको x का वैल्यू है, ये आपका y का वैल्यू है, इसको इक्वेट कर दीजिए। तो इसको अगर हम इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 0 बराबर हो जाएगा 3 + 3x बटा में क्या हो जाएगा 3। क्रॉस गुना अगर करेंगे तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 3 + 3x, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 3 इधर आएगा तो माइनस में 3 बराबर में क्या हो गया 3x, 3 से 3 कट गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया -1 आ गया। x क्या आ गया -1 आ गया। उसी तरह से यहाँ पर 0 को इक्वेट करेंगे एक बार y से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y + 9 बटा में क्या हो गया 3। तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 3y + 9, तो लिख सकते हैं -9 बराबर 3y, 3 3 9, तो y का वैल्यू आपके पास क्या आ गया -3। मतलब कि x का वैल्यू आपके पास आ गया -1 और y का वैल्यू क्या आ गया
-3। यही आपको क्या करना था, सोल्व करना था। क्वेश्चन में ही दिया था कि बताइए कि x और y क्या होगा, तो x आपका -1 होगा, y आपका क्या होगा, -3 होगा। नोट कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न है कि उस त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 0,0, 7,3, 7/3,0 और 5/9, 4/3 आपको दिया हुआ है। शीर्षों के निर्देशांक ये आपको दिए हुए हैं। अब यह शीर्षों का निर्देशांक आपको दिया है, आपको निकालना है अंतः केंद्र, और अंतः केंद्र का फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है, तो ax1 + bx2 + cx3 बटा में a + b + c होता है। और उस तरह से y का निकालेंगे तो ay1 + by2 + cy3 बटा में a + b + c होता है। ए बी सी आपको पता है कि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई होती है, और x1 y1, x2 y2, x3 y3 जो आपका होता है त्रिभुज के तीनों शीर्षों का नियामक होता है। तो यहाँ पर पहले से आपको त्रिभुज के तीनों शीर्षों का नियामक आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा ए, बी और सी। ए, बी, सी आपको पता हो गया कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का लंबाई होता है। फिर ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, तो अंतः केंद्र का नियामक निकालेंगे, जिसको हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, ठीक है। और वही केंद्रक होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं। तो पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। किसी तरह का त्रिभुज हो सकता है, मान लीजिए कि ये आपका त्रिभुज है, ए बी ये हो गया, सी। ए आपको दिया हुआ है 0,0, बी आपको दिया हुआ है 7/3,0 और सी आपको दिया हुआ है 5/9, 4/3। ठीक है। आपको पता है कि ए के सामने वाले को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं, बी के सामने वाला को बी कहते हैं, ये आपका बी हो गया, और सी के सामने वाले को सी कहते हैं। ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको निकालना है यहाँ पर क्या, आई निकालना है कि आई का यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होगा। इसको पता है कि आपको ये क्या होता है, x1 y1 होता है, ये आप मान लीजिए कि ये x2 y2 है, और ये मान लीजिए कि आपका x3, y3 है। तो बात पहले अगर हम करेंगे BC की, तो BC आपका यहाँ पर क्या है, तो BC आपका a के इक्वल है। तो यहाँ पर हम अगर BC का लंबाई अगर हम निकालेंगे, BC बराबर a बराबर, तो पता है कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए कि BC की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इधर वाला x1 y1 हो गया, इधर वाला क्या हो गया, x2 y2 हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ क्या है उससे मतलब नहीं है, आपको बताया था कि बड़ा फॉर्मूला यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सा वहाँ पर चेंजिंग हो सकता है कि x1 y1 फिर वहाँ पर x2 y2 चेंज करेंगे। तो इतना आपको ध्यान नहीं देना है, मेन कॉन्सेप्ट आपको क्या रखना है कि x में से x का कोऑर्डिनेट घटाना है, उसका स्क्वायर करके जोड़ना है, किस में, y में से y का जो घटाएंगे और उसका स्क्वायर करेंगे उसमें। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम x देखेंगे तो क्या है, 7/3 है, यहाँ पर क्या है 5/9 है। तो 7/3 में से घट जाएगा आपका क्या, 5/9, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर से y1 - y2 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा 4/3। तो 0 - 4/3 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं BC माने क्या, a, तो a ही हम लिखते हैं रूट अंडर, यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 3 तिया 9 मतलब 7 तिया 21, और यहाँ पर हो जाएगा 5 इसका होल स्क्वायर, और 0 में से -4/3 घटेगा तो -4/3 ही रह जाएगा, मतलब कि 0 में से -4/3 ही घटेगा, 0 में से 4/3 घटेगा, तो -4/3 हो गया। तो लिख सकते हैं a बराबर रूट अंडर 21 में से 5 घटेगा तो 16, 21 में से 5 घटेगा तो क्या होगा 16, तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 256। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि 21 में से 5 घटाएंगे तो 16 हुआ, 16 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 256, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 81। ठीक उसी तरह से यहाँ पर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ऑलरेडी हो जाएगा। आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर कीजिए या प्लस का स्क्वायर कीजिएगा, दोनों प्लस में ही आता है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम अगर हम लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 81 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 256, और 16 नमा क्या हो जाएगा 144, 9 नमा 81, 16 नमा 144। तो लिख सकते हैं a बराबर, इसको अगर आप जोड़िएगा तो 56 और 44 जोड़िएगा तो 100 होगा, और 200, 100, 300, 400, तो 400 बटा क्या हो गया 81। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो a का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, तो 400 का वर्गमूल होता है 20, और 81 का होता है 9, तो a का वैल्यू आपके पास क्या आ गया 20/9 यूनिट्स आ गया। ठीक है, एक भुजा आ गया। अब हम बात कर लेते हैं ए बी की। तो ए बी अगर हम निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो ए बी के लिए हम लिख सकते हैं, ए बी आपका किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। तो सी के इक्वल यहाँ पर हम लिख सकते हैं, नीचे हम लिख रहे हैं, ठीक है।
तो अगर मान लीजिए कि ए बी की अगर हम बात करेंगे तो 0 में से, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये मूल बिंदु हो गया। क्या हो गया? मूल बिंदु। तो डायरेक्टली इसका यहाँ पर मूल बिंदु के फॉर्मूला से लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? 7/3 का स्क्वायर और प्लस में 0 का स्क्वायर। तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, रूट अंडर में ये हो जाएगा आपका क्या बच गया यहाँ पर 7/3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो ए बी आपका माने कि सी कितना आ गया? 7/3 यूनिट्स आ गया। समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम क्या किए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक का जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट है क्या है? 0,0 है, मतलब कि ये मूल बिंदु है। और आपको पता है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स आपका क्या हो जाएगा? 7/3। तो 7/3 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर मतलब कि 0 हो गया, खत्म हो गया। तो 7/3 यहाँ पर बच गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो 7/3, या मान लीजिए बढ़ा के एक लाइन लिखेंगे तो 49/9 करेंगे तो फिर 7/3 हमारे पास ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हम बात कर लेंगे AC का, तो AC आपका यहाँ पर क्या है? तो AC आपका इक्वल है किसके? B के। तो यहाँ भी वही बात हो जाएगा कि मूल बिंदु से हमको दूरी निकालना है। तो यहाँ पर क्या हम करेंगे? 5/9 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर। तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या? B बराबर रूट अंडर 5/9 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25। 9 का करेंगे तो 81 हो गया। 4 का करेंगे तो 16 हो जाएगा और 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा। एलसीएम अगर हम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा B बराबर रूट अंडर 81, यहाँ पर एलसीएम हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 25 और 16 नंबर क्या हो गया? 144। तो B बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 169 और नीचे हो गया 81। तो 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो 13 और 81 का निकालेंगे तो 9। तो B आपके पास क्या आ गया? 13/9 यूनिट्स के बराबर आ गया। तो B आपका आ गया 13/9, A आ गया आपका 20/9 और C आ गया आपको 7/3। इतना पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ABC आपको यहाँ पर पता हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि कोऑर्डिनेट यहाँ पर अगर हम अंतःकेंद्र का निकालते हैं तो अंतःकेंद्र का नियमक आपका होता है आई का। अगर हम XY निकालेंगे तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा क्या? AX1 प्लस PX2 प्लस CX3 और नीचे हो जाएगा A प्लस B प्लस C। और Y की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा AY1 प्लस PY2 प्लस में हो जाएगा CY3 और नीचे आपका हो जाएगा A प्लस B प्लस C। ठीक है। तो ये आपका X का कोऑर्डिनेट होता है, ये आपका होता है Y का। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं X पर। ठीक है, क्योंकि एक साथ ये बड़ा भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। तो हम निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं? X, Y इज इक्वल टू A आपका कितना है? तो ये आपको पता है कि 20/9 है, उसको पहले ही हम यहाँ पर लिख लिए। 20/9 हो गया। X1 की अगर हम बात करेंगे तो X1 आपका कितना है? 0 है प्लस B, तो B आपका क्या है? 13/9 है। X2 की अगर हम बात करेंगे तो X2 आपका क्या है? 7/3। तो यहाँ पर हो गया 7/3। C, तो C आपका क्या है? 7/3 है। C 7/3 है। X3, तो X3 आपका क्या है? 5/9। तो यहाँ पर हो गया 5/9 और नीचे हो जाएगा A प्लस B प्लस C, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा 20/9 प्लस 13/9 प्लस में क्या हो जाएगा? 7/3। इस तरह से अगर हम Y की बात करेंगे तो AY1, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर करते हैं, ये आपका 7/3, 0 था। इसको यहाँ पर हम लिखे हैं X2, Y2। ठीक है। तो AY1 की बात करेंगे तो A आपका क्या है? तो A आपका 20/9 ही रह जाएगा। Y1 की अगर हम बात करेंगे तो Y1 आपका क्या है? तो Y1 आपका यहाँ पर है 0 प्लस B, तो B आपका 13/9 है। B आपका क्या है? 13/9 है। और Y2, तो Y2 आपका क्या है? 0 है प्लस CY3, तो C आपका क्या है? 7/3 है। और Y3 की अगर हम बात करेंगे तो 4/3 है। और नीचे आपका हो जाएगा यहाँ पर सेम A प्लस B प्लस C, तो 20/9 प्लस 13/9 प्लस हो जाएगा 7/3। ठीक है, ये हो गया। को यहाँ पर कर देते हैं। अब आगे हम लिख सकते हैं क्या? IX, Y बराबर 20/9 में अगर हम 0 से गुना करेंगे तो ये टर्म आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 20/9 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 13 सते 91, 13 सते क्या हो जाएगा? यहाँ पर 91 हो जाएगा और 9 तिया 27। उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो 7 5 35 और 9 तिया 27। और नीचे अगर हम देखेंगे तो अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? तो एलसीएम आपका हो जाएगा 9। तो यहाँ पर हो गया 20 प्लस 13 प्लस 21 हो जाएगा, कॉमा। उसी तरह से यहाँ पर 0 है तो ये टर्म खत्म, यहाँ पर 0 है तो ये टर्म खत्म। तो यहाँ पर बच गया क्या? तो 7 चौके 28 बटा हो गया 9।
और नीचे आपका क्या हो जाएगा, तो नीचे आपका ठीक यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस 13 प्लस 21 और नीचे आपका हो जाएगा 9। ठीक है, अब आगे लिख सकते हैं आई एक्स कॉमा वाई बराबर 91 और 35 को अगर आप जुड़िएगा तो 5 और 1 हो जाएगा 6, 9 और 3 हो जाएगा 12, तो 126 बटा क्या हो जाएगा 27 और नीचे हो जाएगा 20 और 13 33 और 33 और 21 को अगर हम जोड़ेंगे 33 और 21 को जोड़ेंगे तो 4 और 5 क्या हो जाएगा 54। तो यहाँ पर हो गया 54 बटा में हो गया 9, कॉमा यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये आपका 28 बटा 9 है और नीचे आपका क्या है 54 बटा 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आगे करेंगे तो आई एक्स कॉमा वाई बराबर 126 बटा क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा और गुना 9 चला जाएगा ऊपर और 54 आ जाएगा नीचे, क्योंकि भाग में है तो गुना करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 9 चला जाएगा ऊपर 54 आ जाएगा नीचे। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका हो जाएगा 28 बटा 9 और 9 चला गया ऊपर और 54 आ गया नीचे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये डिवाइड में है तो गुना में करेंगे तो अंक बदल जाएगा। अब हो जाएगा 9 तिया 27। ठीक है, 9 तिया क्या हो गया 27 हो गया। अब इसको अगर हम 6 से करेंगे तो 6 नमा 54, 6 से इसको अगर हम करेंगे तो 6 से आपका क्या हो जाएगा 6 दूना 12 और 1 3 सते 21, तो ये 7 बटा 9 यहाँ पर बच गया। यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया और इसको हम कैंसिल करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 2 से 14 और 2 से हो जाएगा 27, तो 14 बटा क्या हो गया 27 हो गया। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर आई का जो कोऑर्डिनेट आ गया एक्स कॉमा वाई तो हो जाएगा 7 बटा 9 और कॉमा में हो गया 14 बटा 27। यही आपका क्या हुआ, तो अंतः केंद्र का नियामक हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जब फ्रैक्शन में आएगा तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना है कि कहीं पर गुना भाग में गलत नहीं हो। ठीक है, तो आपका यह जो एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन था ये आपका खत्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज के लिए अपने क्लास को इतना ही तक रखते हैं।